तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काइनर की फाइट असल में अनडेड गॉड से हो रही थी और काइनर की हेल्प करने के लिए 12 होली गार्ड अपीयर हो जाते हैं और वो अनडेड गॉड के सारे ही अनडेड वॉरियर्स को मारना शुरू कर देते हैं। काइनर एक ही स्लैश अटैक में उस अनडेड गॉड के सारे ही वॉरियर को मारने के साथ साथ उसे बीच से फाड़ करके रख देती है। और साथ में काइनर ने यहाँ पे गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन के 4th कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब बढ़ चुकी थी वो 5th कोर की तरफ। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 10 अर्थ 9 हेवन गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन के 5th कोर को दिखाया जाता है, जहाँ पे साइनर आके पहुंच चुकी थी। साइनर के सामने मून डीमन गॉड मौजूद होता है। तभी मून डीमन गॉड अपनी वाइन को पीते हुए काइनर से कहता है कि काइनर, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये कहने के साथ वो अपने बैटल आर्मर को पहन करके पूरी ही तरीके से अपने लुक को चेंज कर लेता है। तभी वो कहता है कि 10 अर्थ 9 हेवन गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन के 4th कोर को इतनी जल्दी तोड़कर यहाँ तक पहुँच जाना लॉन्ग हाउचन के अलावा ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी। सेंथ काइनर, मुझे लगा नहीं था कि इंसान एक नहीं बल्कि 2 डिवाइन वॉरियर एक ही जनरेशन में पैदा कर देंगे, मगर तुम्हारी किस्मत बहुत बेकार है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मैं किसी गॉड के खिलाफ फाइट लड़ रहा हूँ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने गॉड ऑफ डेथ लगभग पानी के बराबर है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये सुनकर के काइनर कहती है कि डेथ तुम्हारी सोच से बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ है और मैं वो गॉड ऑफ डेथ नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। कहने के साथ काइनर मून डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। मून डीमन गॉड भी अपनी मून ब्लेड्स को समन करके काइनर से फाइट करने लगता है। तभी काइनर कहती है कि मून डीमन गॉड, तुम पुराने जख्मों को अपनी ट्रॉफी समझकर उठाकर चलते हो, पर ये सिर्फ ये दिखाता है कि तुम अंदर से कितने डरे हुए हो। ये कहने के साथ साइनर मून डीमन गॉड को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रही होती है। तभी मून डीमन गॉड साइनर से कहता है, सेंट साइनर, तुम नई जनरेशन की गॉड हो। तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ समझ लिया, पर तुम अभी बहुत जवान हो, इसीलिए तुम उस तन्हाई को समझ नहीं सकती जो 6000 सालों तक वक्त के पार चलती आई है। बताओ साइनर, जब तुम अपनी सबसे दूर की याद को याद करती हो तो वो लगभग कुछ साल पहले या फिर 10 साल या फिर 20 साल पुरानी बात होती है, मगर हमें 6000 साल पुरानी बातें भी आसानी से एक बार में याद आ जाती हैं। ये कहने के साथ मून डीमन गॉड अपनी पावर को अनलेश करता है और काफ़ी पावरफुल अटैक साइनर के मल्टीपल क्लोन्स के ऊपर करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि जिस दिन हम लोग होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे, उस पल हमने जिंदगी की शुरुआत देखी, ख़त्म होते हुए देखा उसे, और कई नस्लों को उठते और गिरते हुए देखा। एक अनंत चक्र देखा। हम 3 के लिए हर पीढ़ी की यादें जो हम तक पहुंचती आई हैं वो एक श्राप बन चुकी है, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इन 6000 सालों की जम चुकी यादों से गुजर कर ही हम उस अंत तक पहुंच सकते हैं और दोबारा वो धूप की गर्मी महसूस कर सकते हैं। वो हमारे देश की धूप थी, हमारी जवानी की वो नर्म गर्मी जो हमने अपने घर के सूरज के नीचे महसूस की थी, और इसी के खातिर हम अब तक लड़ रहे हैं। हमें वापस जाना है। ये कहने के साथ मून डीमन गॉड मल्टीपल अटैक करता है साइनर के ऊपर, मगर रिजल्ट सिर्फ एक होता है। साइनर मून डीमन गॉड के सारे ही अटैक को पल भर में डिस्ट्रॉय कर दे रही होती है। तभी मून डीमन गॉड पीछे हट करके अपनी पावर को अनलेश करता है और मल्टीपल मून्स को समन करता है। आसमान फट पड़ता है और उसके अंदर से एक जाइंट सा मून अपीयर होता है और यहाँ पे मून डीमन गॉड ने अपने कई सारे मून्स को एक कतार में ला करके उन्हें आपस में फ्यूज कर देता है और उसी को उठा के दे मारता है साइनर के ऊपर। उसके मून बिल्कुल एक शॉट की तरह हो चुके थे। अभी वहाँ पे साइनर कहती है कि बस बहुत हुआ। ये कहने के साथ साइनर अपने वेपन को वहाँ पे डिसअपियर करती है और एक जाइंट फॉर्म में वेपन उसके जस्ट बगल से बाहर निकलता है और वो सीधा ही जाकर के हिट करता है मून डीमन गॉड के इस जाइंट से मून सॉर्ड के ऊपर। एक ही अटैक में साइनर ने उस पावरफुल मून सॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था
और ये स्लैश टैग साइनर का बहुत ही तेजी से जाके हिट करता है मून डीमन गॉड के ऊपर। मून डीमन गॉड झटक करके सीधा ही जमीन पे धमाक से गिरता है। तभी साइनर कहती है कि तुम्हारे ये बड़े बड़े अल्फाज सिर्फ तुम्हारे जुल्मों को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कत्ल को घर वापस आना कहते हो। कितने बड़े शैतान हो तुम। मून डीमन गॉड, क्या तुमने कभी सोचा भी कि तलवार और खून के अलावा एक दूसरा रास्ता भी होता है, शांति और बातचीत का रास्ता। मगर तभी मून डीमन गॉड अपनी पावर को अनलिश करते हुए अपने स्टार यानी कि अपने ब्रदर की पावर का इस्तेमाल करता है, स्टार डीमन गॉड का। तभी मून डीमन गॉड कहता है कि सेंट काइनर, तुम हमारी जैसी नहीं हो, इसलिए कभी भी हमारी तकलीफ को नहीं समझ पाओगी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। ऑस्टिन ग्रिफिन को मार के रहूंगा। ये कहने के साथ वो डोमेन ऑफ मिरर को समन करता है और अंधकार के अंदर साइनर को ढकेलते हुए कहता है कि मैं एक गॉड को मार नहीं सकता हूँ, लेकिन एक गॉड को 1000 साल पुरानी तकलीफ का स्वाद चखा सकता हूँ। चाहे फिफ्थ फॉर्मेशन कोर में से 4 टूट चुके हैं, फिर भी मेरी कुर्बानी के बदले इस फॉर्मेशन में आखिरी वार की शक्ति अभी भी बची है। ऐसी इच्छा जो टूटना पसंद नहीं करेगी, झुकना पसंद नहीं करेगी। और इस गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन का ये आखिरी ब्लास्ट जो कि मेरी कुर्बानी से पैदा होगा, ये इस पूरे ही कॉन्टिनेंट के सारे ही इंसान को मिटा देगा और साथ में ऑस्टिन ग्रिफिन का भी वजूद मिट जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा, सब के सब मारे जाएंगे। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करता है, जहां पे सारे ही ह्यूमंस घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अभी वहां पे वॉन्ग कहती है कि आखिर इस गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन की पावर बढ़ कैसे रही है। वॉइस लीडर और मून डीमन गॉड के बीच में फाइट हो रही थी, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। तभी वहां पे यिंगर कहती है कि सिस्टर वॉन्ग, क्या यहाँ पे कुछ गलत हो गया है? वॉइस लीडर तो गॉड बन चुकी हैं, वो हार नहीं सकती हैं, वो यहाँ पे जीत जाएंगी। ये कहने के साथ वो एकदम घबराने लगती है। तभी वहां पे मून डीमन गॉड कहता है कि ब्रदर, मैंने कर दिखाया, मैंने यहाँ पे इन सबको घुटनों के बल ले आया और अब इनकी मौत का वक्त आ चुका है। और तभी आसमान फट पड़ता है। मून डीमन गॉड जैसे ही आसमान में देखता है, उसका डोमेन मिरर बहुत ही तेजी से आसमान को फाड़ करके उसकी तरफ बढ़ता है, जहां पे साइनर ने मल्टीपल स्लैश अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ में गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन को भी साइनर ने एक ही बार में तहस नहस कर दिया था। तभी साइनर आसमान में खड़ी होकर के कहती है कि मून डीमन गॉड, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मगर तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि असली डिवाइन पावर होती क्या है। ये कहने के साथ साइनर काफी पावरफुल अटैक मून डीमन गॉड के ऊपर करती है। एक ही हिट में मून डीमन गॉड छटक करके जमीन पे गिरता है, जहां पे साइनर कहती है कि तुम यहाँ पे दावा करते हो बदला लेने का, मैं बदला लेने के लिए किसी और का घर बर्बाद कभी नहीं करती जिसने कोई गलती की ही ना हो। आखिर तुम में और ऑस्टिन ग्रिफिन में फर्क ही क्या रह गया। तभी मून डीमन गॉड कहता है कि जैसे मैंने सोचा था मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे ब्रदर ने कहा था, मैं हार गया। क्या सेंट साइनर, तुम मुझे डेथ का रास्ता दिखा सकती हो ताकि मैं अपने ब्रदर स्टार डीमन गॉड को आखिरी बार देख सकूं। साइनर यहाँ पे थोड़ी हिचकिचाती है, कहीं ये लोग गद्दारी ना करें। तभी मून डीमन गॉड कहता है कि गॉड ऑफ डेथ, फिक्र मत करो। हाँ, मैं पहले धोखेबाज रहा हूँ, पर इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। ये मेरा आखिरी अरमान है। सच्ची बात तो ये है कि मुझे कभी डीमन रेस की परवाह ही नहीं थी। मुझे तो हमेशा इंसान ज़्यादा पसंद आए। जब मेरी फाइट यांग हाओ जोंग के साथ हुई तो ये बात मेरे दिमाग में और भी ज़्यादा क्लियर हो गई। इसलिए मुझे पता था मैं जीत नहीं सकता। मैं लड़ता रहा सिर्फ अपने ब्रदर के लिए, जो उन्होंने चाहा मैंने किया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अहम चीज़ ये थी कि मैं अपने भाइयों के साथ रहना चाहता था। और तभी वहाँ पे साइनर प्यूरिफिकेशन लोटस को समन करके आगे बढ़ते हुए कहती है कि मून डीमन गॉड, अगर ये तुम्हारी सचमुच आखिरी इच्छा है तो तुम पाओगे कि तुम्हारा ब्रदर रिवर ऑफ डेथ के पार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये कहने के साथ साइनर अपने प्यूरिफिकेशन लोटस को सीधा ही मून डीमन गॉड के फोरहेड के अंदर डाल देती है और यहाँ पे मून डीमन गॉड मारा जाता है और उसकी सोल डेथ रिवर के अंदर जाने लगती है। तभी मून डीमन गॉड कहता है कि इतने दूर आने के बाद अब मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या गलत था क्या सही, पर अब मुझे सुकून मिल चुका है। सेंट साइनर, तुम्हारा शुक्रिया। ये कहने के साथ मून डीमन गॉड रिवर ऑफ डेथ के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पे स्टार डीमन गॉड अपने भाई का हाथ थामता है और वहीं पे डीमन गॉड एम्परर के हाथ में स्टार डीमन गॉड और मून डीमन गॉड का साइन सिंबल होता है। उसे वो पकड़ के कहता है कि
ब्रदर, तुम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, अब तुम लोग आराम करो। ये कहने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका था और तभी वहाँ पे सारे ही डीमन सोल्जर रोते हुए कहते हैं कि पहले तो हमने अपने लॉर्ड स्टार डीमन गॉड को खोया, उसके बाद लॉर्ड मून डीमन गॉड को। ये हमारे डीमन रेस का सबसे बड़ा नुकसान है। ये कहने के साथ एक तरफ वो रो रहे थे, दूसरी तरफ लॉन्ग हॉचन की टीम एक साथ कहती है कि वॉइस लीडर जीत गई, हम अपने होमलैंड से डीमन को भगा देंगे। ये कहने के साथ वो सब खुश होने लगते हैं और उनकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन साइनर से कहता है कि साइनर, तुमने बहुत अच्छा किया, अब आखिरकार मेरी बारी आ चुकी है। ये कहने के साथ वो डीमन एम्परर को पुकारता है। तभी डीमन एम्परर अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि लॉन्ग हाउचन, अब जब तुम गॉड बन चुके हो और ज़रा अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ कर देखो, क्या वक्त ने तुम्हें कुछ सिखाया? हमारे लोग को लीड करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन आखिर में इस वॉर का फैसला सिर्फ एक चीज़ करेगी, वो शक्ति जिसे मॉर्टल कभी समझ भी नहीं सकते, जिसे कभी छू भी नहीं सकते, गॉड की शक्ति। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये कहने के साथ मून डीमन गॉड अपनी पावर को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट कर चुका था। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि मेरा रास्ता उन सब लोगों के साथ मिलकर बना जो मेरे साथ चले, मेरी शक्ति उन्हीं सब का मिला हुआ सहारा है। तभी साइनर कहती है, पिछली बार तुमने लॉन्ग हाउचन हमें बचाने के खातिर डीमन गॉड एम्परर से अकेले सामना कर बैठे थे, और मुझे याद है वो पल जब मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मरता हुआ देखा था, मगर इस बार मैं तुम्हारी शील्ड बनूंगी। तभी नीचे से आवाज़ आती है कि हानियो, कैप्टन आप आगे बढ़ो, हम सबको बचाएंगे, हम सारे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करेंगे, आप परेशान मत हो। तभी नीचे से वोंग सारे ही बीते हुए पल को याद करते हुए कहती है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे साइड बाय साइड आखिरी तक, अपने लीडर के खातिर हम अंत तक खड़े रहेंगे। तभी वहाँ पे लेंजी सभी लोगों को देखता है और मुस्कुराते हुए अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि इस बार तुम अकेले नहीं हो लीडर। तभी वहाँ पे लेंजी को देख करके सीमा कहता है कि हम सब यहीं तुम्हारे पीछे खड़े हैं कैप्टन। तभी वहाँ पे यिंगर कहती है कि डॉन ऑफ लाइट अब वो सनराइज बनेगा जो पूरे कॉन्टिनेंट को रोशन करेगा। वो अपनी पावर को अनलेश करके वहाँ पे 36 इटर्निटी गेट को समन करके सारे ही सोल ऑफ द गार्डियन को समन करती है और कई सारे बीस्ट वहाँ पे अपीयर होने लगते हैं। तभी हानियो कहता है कि मेरे अंदर लाइट भी है और डार्कनेस भी, मैं डर को ब्लेड बनाता हूँ और दुख को अपना वेपन, सारी बुराई पीछे हट जाए क्योंकि मैं हूँ ह्यूमैनिटी का गार्डियन स्पीयर। ये कहने के साथ हानियो अपनी पावर को अनलेश करता है। तभी वहाँ पे वोंग कहती है कि मेरी गार्डियन फ्लेम असल में पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी है जो कि सब कुछ राख कर देगी। तभी वहां पे लेंजी अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि आज यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब गवाह हैं, ये है ह्यूमैनिटी का तरीका अपनी रक्षा करने का। ये कहने के साथ वो अपनी निर्वाणा फ्लेम को समन करता है। तभी वहाँ पे सीमा सियान कहता है हमारे सामने कोई भी दुश्मन आ जाए, मैं किसी को भी उस चीज़ को छूने नहीं दूंगा जिसे हमने बचाने की कसम खाई है। तभी वहाँ पे यांग अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि ह्यूमैनिटी गार्डियन ब्लेड, ये ही मेरा नाम है। आज मैं गुनाह की गहराइयों को साफ करूंगा, जिसने भी गुनाह किया है उसे सजा दूंगा और बेगुनाह को इंसाफ दिलाऊंगा। तभी वहाँ पे फैंग कहता है कि मैं अपने जिस्म को अर्थ बना रहा हूँ, अपनी रूह को सोर्स, मैं 10,000 सोल की गार्डियन विल को इग्नाइट करता हूँ। सब मिलकर आगे बढ़ो और उन सबको काट डालो जो भी हमारे रास्ते में आने की हिम्मत करे। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन के टीचर और ब्रदर हु कहते हैं कि थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ के थर्ड स्क्रोल ओथ ऑफ द गार्डियन को हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं और कसम खाते हैं कि हम यहाँ पे ह्यूमैनिटी को आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करेंगे। तभी वहाँ पे जीनर अपनी पावर को अनलिश करके कहती है कि ह्यूमैनिटी ज़रूर जीतेगी और हमारा अलायंस लीडर ज़रूर डीमन गॉड एम्परर को हरा देगा। ये कहने के साथ वो अपने थ्रोन को समन करती है। तभी लॉन्ग हॉचन साइनर के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि साइनर अब मैं जा रहा हूँ। तभी साइनर कहती है कि हाउचन मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, लौट के आना। तभी लॉन्ग हाउचन पलट करके जाता है और डेमन गॉड एम्परर से कहता है कि डेमन गॉड एम्परर, जब मैं बहुत छोटा था
अब से मैंने तुम्हें अपना लक्ष्य बना लिया था, डीमन गॉड एम्परर फैंग जियो को हराना और होली डीमन कॉन्टिनेंट से डीमन रेस को हमेशा के लिए निकाल देना। पर फिर भी मैं हमेशा तुमसे क्यों हार जाता था, इसके बारे में मुझे देर से समझ में आया। चाहे पहाड़ कितना भी बड़ा हो, अगर आप एक एक कदम ध्यान से संभल कर उठाते रहो, एक दिन आप उसके शिखर तक पहुंच ही जाते हो। और इस सफर का एक भी कदम मैंने कभी भी नहीं भूला। और ये तलवार जो कि मेरे हाथ में है, जो मैंने बचपन में पहली बार उठाई थी, मैंने इसे कभी छोड़ा नहीं। ये हमेशा एक ही दिशा में झूलती रही, एक ही रास्ता, एक ही सच, डीमन गॉड एम्परर की तरफ। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन अपने थ्रोन आर्मर को समन कर लेता है और अपनी पावर को अनलिश करते हुए अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और तुरंत डीमन गॉड एम्परर से कहता है कि मैं नाइट लॉन्ग हाउचन डीमन गॉड एम्परर को युद्ध का आमंत्रण देता हूँ। प्लीज डीमन गॉड मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करें। डीमन गॉड लॉन्ग हाउचन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लॉन्ग हाउचन पूरी ही रफ्तार से डीमन गॉड एम्परर की तरफ बढ़ता है। डीमन गॉड एम्परर अपनी स्वॉर्ड को सीधा ही लॉन्ग हाउचन की तरफ स्विंग करता है और मल्टीपल अटैक लॉन्ग हाउचन की तरफ भी बढ़ते हैं और ये दोनों ही पावरफुल अटैक एक दूसरे के सामने आ चुके थे। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।